हो गई। अब एक टर्म होता है मोशन और एक टर्म होता है रेस्ट। तो जैसे पोजीशन की बात हुई कि पोजीशन जो है साहब रेफरेंस पे निर्भर करेगी कि हम कहाँ से पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो वन टर्म इज मोशन एंड अदर टर्म इज रेस्ट। तो अब हेडिंग डालिए मोशन और रेस्ट क्या क्या है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है मोशन और रेस्ट। अब देखो मोशन और रेस्ट को समझते हैं क्या है। देखो ये सब भी बड़ा मजेदार है। मोशन और रेस्ट क्या है से आप जब गाड़ी से मूव करते हैं तो गाड़ी से मूव कर रहे हैं तो सड़क के किनारे मान लीजिए जो पेड़ लगे हुए हैं, तो सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो तो चलते नहीं है, लेकिन आप चूंकि चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ भी आपके पीछे निकले हुए जा रहे हैं। बच्चों ऐसा होता है कि नहीं होता है? या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप ट्रेन में बैठें और बहुत तेजी में जाएं, मतलब आपकी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है और बगल से एक ट्रेन और जा रही है या बगल में एक ट्रेन खड़ी हुई है, तो जो छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें लगेगा कि साहब बगल वाली ट्रेन भी चल रही है, जबकि बगल वाली ट्रेन चल नहीं रही है, आप चल रहे हैं। ठीक। तो एक व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि प्लेटफॉर्म की सब चीजें पीछे जा रही हैं, और एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसको लग रहा है कोई कहीं जा ही नहीं रहा है, वो सब रेस्ट में। तो ये जो मोशन और रेस्ट है ये सब भी रेफरेंस पे ही निर्भर कर रहा है बच्चों। सीखो ध्यान से। जब हम एक ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन बहुत तेजी में निकले किसी प्लेटफॉर्म से, तो छोटे बच्चे से पूछो कि भाई देखो देखो वो पीछे चला गया है ना, वो देखो जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान पीछे चली गई, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसको तो लगेगा कि हाँ साहब पीछे जा रही है। तो पीछे जा रही है मतलब उसको लगेगा कि दुकान चल रही है। अच्छा आप बड़े समझदार हैं तो आपको लग रहा है नहीं नहीं ट्रेन चल रही है, दुकान नहीं चल रही। तो वो जो छोटा बच्चा है वो कहेगा सर देखिए पापा या भैया दुकान हमारी रेस्ट मोशन में वो चल रही है। लेकिन आप समझदार हैं, आपको लग रहा है कि अब आपको तो आपको भी रहा है कि चल रही है, लेकिन आप जानते हैं अपने इंट्यूशन से नहीं नहीं वो सब नहीं चल रहा है, चल हम रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट ये भी बच्चों क्या है, रिलेटिव है। कोई भी चीज हर फ्रेम से रेस्ट में नहीं है या कोई भी चीज हर फ्रेम से मोशन में नहीं है। आप किस फ्रेम के रेफरेंस में है इस पे तय करता है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मोशन में है या रेस्ट में है। कोई एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस में मोशन में हो सकता है और किसी दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वही रेस्ट में भी हो सकता है। तो मोशन और रेस्ट की जो बातें हैं, नथिंग इज एन एब्सोल्यूट मोशन एंड नथिंग इज एन एब्सोल्यूट रेस्ट। दोनों ही बातें या दोनों ही टर्म कैसे हैं, किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में या किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें देखने रहते हैं। तो इस बात को जरा सीखो, लिखो, इस बात को लिख लेते हैं। तो ये जो मोशन है या जो रेस्ट है ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है। तो मोशन या रेस्ट not absolute terms, not absolute terms। मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट कैन बी इन एब्सोल्यूट मोशन, no object can be in absolute motion, and similarly no object can be in absolute rest। बच्चों ना ही कोई पार्टिकल एब्सोल्यूट मोशन में हो सकता है या कोई भी ऑब्जेक्ट, और ना ही कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है। ये दोनों ही टर्म्स कैसे होते हैं
ये दोनों ही टर्म बच्चों रिलेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक है बच्चों। चूंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आप जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, बट ये जानना जरूरी है। तो जो मोशन और रेस्ट का फिनोमेना है, मोशन की बात करी जाए या रेस्ट की बात करी जाए, दोनों ही बातें क्या हैं बच्चों, ये रिलेटिव हैं। अच्छा, किसके रिलेटिव हैं? रिलेटिव है ऑब्जर्वर के रिलेटिव, या उस फ्रेम के जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मोशन की बात मोशन में है या रेस्ट में। तो ये जो है रिलेटिव है टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखो एक नया टर्म आया है यहां पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एक नया टर्म है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस तो सब लोग समझते ही हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि अब हमारा ऑब्जर्वर जिस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सामने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बच्चों, सारी चीज़ें नोट करते जाइए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं कि से एक ट्रेन है और ये एक मूविंग ट्रेन है, ठीक। इस ट्रेन में अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति इस ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक। ट्रेन में मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पी या ओ, है ना, या कोई बॉक्स रखा हुआ है। ये एक बॉक्स है ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर है, एक व्यक्ति ट्रेन के बाहर है, और ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। तो अब प्रश्न हुआ कि बताओ भाई ये बॉक्स रेस्ट में है कि मूव कर रहा है? और ट्रेन मूव कर रही है, मान लेते हैं ट्रेन का जो मूव कर रही है वो v स्पीड से मूव कर रही है। तो ऑब्जर्वर ए है ये जो ट्रेन के अंदर है, एक ऑब्जर्वर बी है जो ट्रेन के बाहर है। तो अगर ऑब्जर्वर ए से पूछा जाए, तो ऑब्जर्वर ए से पूछा जाए क्यों भाई बताओ बॉक्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बॉक्स रखा हुआ है ट्रेन में, तो ऑब्जर्वर ए कहेगा ख्याल क्या है सर, बॉक्स जो है रेस्ट में, बॉक्स हमारा सर रेस्ट में। और फिर वही सेम क्वेश्चन ऑब्जर्वर बी से पूछा जाए, क्यों भाई बी तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है बॉक्स को लेकर? तो बी कहेगा कि जो बॉक्स है ये तो सर मूव कर रहा है। अच्छा, किस स्पीड से मूव कर रहा है? तो ये कहेगा बॉक्स जो है वो मूविंग विद स्पीड v, जिस स्पीड से सर ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से हमारा बॉक्स भी मूव कर रहा है। तो अब आप ये समझें कि एक के हिसाब से हमारा बॉक्स रेस्ट में और दूसरे के हिसाब से हमारा बॉक्स जो है वो मोशन में है। मोशन का मतलब है मूवमेंट, ठीक। तो ऑब्जर्वर ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन, वो ट्रेन के अंदर बैठ के जवाब दे रहा है। और जो ऑब्जर्वर बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो है अर्थ, वो बाहर बैठ के जवाब दे रहा है। तो अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछा जाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो रेफरेंस जिसमें हमारा ऑब्जर्वर बैठा है और वो आंसर दे रहा है। तो ए के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों? तो हमारा जो ए है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ट्रेन,
और जो हमारा बी है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अर्थ, ऐसे।